बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने बदलो सरकार, बचाओ बिहार का नारा देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर राज्य को बचाना जरूरी है। आरएसएस बीजेपी को बताया खतरा। डी राजा ने आरएसएस और बीजेपी को देश के लिए खतरा बताते हुए कहा कि ये संगठन फासीवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई नहीं है, बल्कि गरीबों, मजदूरों और युवाओं की भी है, जिनका भविष्य अंधकार में है। उन्होंने बेहतर शिक्षा और जीवन स्तर की मांग करते हुए कहा कि जब तक बीजेपी को नहीं हराया जाएगा, संघर्ष जारी रहेगा। 2025 का बजट कॉर्पोरेट घरानों के लिए राम नरेश पांडेय। सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडेय ने केंद्र सरकार के बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2025 का बजट आम जनता का नहीं, बल्कि अदानी अंबानी का बजट है। उन्होंने घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आरएसएस को बिहार में खाता तक नहीं खुलने देंगे। साथ ही 20 मार्च को 20,000 लोगों द्वारा नालंदा कलेक्ट्रेट का घेराव किए जाने की बात कही। बिहार शरीफ सीपीआई का गढ़। राम नरेश पांडेय ने कहा कि बिहार शरीफ सीपीआई का गढ़ है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही दिल्ली में धर्मनिरपेक्ष ताकतों की सरकार बनेगी। महापंचायत में कई प्रमुख नेता रहे मौजूद। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सचिव राजकिशोर प्रसाद ने की, जबकि संचालन डॉक्टर मनोज कुमार ने किया। स्वागत भाषण शिवकुमार यादव ने दिया। इस अवसर पर सत्येंद्र कृष्णम, रामनरेश पंडित, विशुनदेव पासवान, सकलदेव यादव, महेश्वरी सिंह, अजय पासवान, मिथिलेश कुमार, बरती मांझी, उषा देवी, पप्पू कुमार, मकसूदन पासवान, रामप्रवेश सिंह, वीरेंद्र कुमार धांधी, विनोद बिहारी, चंदेश्वर चौधरी, मोहम्मद अल्लाहुद्दीन, राम ईश्वर चौहान, लालती देवी, पवन कुमार, स्वराज शाही, सुरेश प्रसाद, मनी ठाकुर, दिनेश सिंह, संजय कुमार कुशवाहा, राजकुमार प्रसाद अधिवक्ता, सीताराम रविदास, उमेश चंद्र चौधरी और अनिल कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। एटीवी नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर हैज टू substantial issue to tell the people. Always he resorts to rhetorics, demagogy. What he means by all these things? What about Mr. Amit Shah and his family? Why he is not speaking? What about other families in his own party? So here he is targeting one particular party, RJD, and he was doing the same thing with other leaders in other states. So the Mr. Modi is Prime Minister. He must speak with an amount of responsibility and honesty. He must speak the truth. I don't know whether he is telling the truth. That is why I am asking Donald Trump, international media. Donald Trump made that statement. USAID, he gave money. His friend Modi knows. Why Modi is not speaking out openly? He is asking others, what about him?